हेलो, मैं अमर कुमार। आज जो हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 8वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेनली किसी कंडक्टर मटेरियल में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो तरह से होता है। एक डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे दूसरे शब्दों में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरे शब्दों में से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। अब हम यह जानेंगे कि डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखिए सर, जब भी किसी चालक में, या हम दूसरे शब्दों में कहें जब भी किसी कंडक्टर मटेरियल में जब हम बाहर से चार्ज देते हैं, जब किसी कंडक्टर मटेरियल में बाहर से चार्ज देते हैं तो चार्ज जो होता है कंडक्टर मटेरियल में असमान रूप से फैले, यानी कहीं ज्यादा चार्ज फ्लो, कहीं ज्यादा चार्ज हो, कहीं कम चार्ज हो। तो ऐसे केसेस में जो कंडक्टर मटेरियल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनवरत नहीं रह पाता है, जिसे ही हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर मटेरियल में हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो इस कंडक्टर मटेरियल में चार्ज हर एक भाग में एक समान रूप से फैलता है, तो उसे अपन लोग कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी का चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला होता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत क्या होता है कि चार्ज के कोई भी कंडक्टर मटेरियल के अंदर जब हम चार्ज देते हैं तो वह चार्ज एक समान रूप से नहीं रहता, बल्कि कहीं कम रहता है, कहीं ज्यादा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। तो कहीं जब किसी कंडक्टर मटेरियल बाहर से चार्ज देते हैं और उस कंडक्टर मटेरियल में कहीं चार्ज कम होता है, कहीं चार्ज ज्यादा होता है, तो उसे अपन कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ठीक विपरीत जब भी किसी कंडक्टर मटेरियल में हम बाहर से चार्ज देते हैं और वह कंडक्टर मटेरियल में चार्ज जो होता है हर जगह एक समान रूप से फैला रहता है, तो उसे अपन कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक और बात है कि अगर कोई भी कंडक्टर मटेरियल का सर शेप यूनिफॉर्म हो, कोई भी कंडक्टर मटेरियल का शेप यूनिफॉर्म हो, कहने का आशय यह है कि देखिए, अगर यह शेप को देखा जाए, कोई भी कंडक्टर मटेरियल का अगर शेप यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म कंडक्टर मटेरियल में जो चार्जेस का फ्लो, चार्जेस जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, देख रहे हैं, एक चालक लिए हैं हम और चालक में बाहर से आई धारा प्रवाहित किए, तो चार्ज का जो वितरण हुआ है वो एक समान हुआ है। तो समान जो भी आकृति, जैसे दूसरा देख लीजिए, यहां देख लेते हैं, यहां आई हमने धारा प्रवाहित किया है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो सेम शेप होता है, यानी यूनिफॉर्म शेप होता है, तो यूनिफॉर्म शेप में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म शेप की बात कर ले, कोई भी कंडक्टर मटेरियल जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, ठीक है, जैसे देखिए यहां नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, ये नॉन यूनिफॉर्म शेप का है। यह कंडक्टर मटेरियल है जो कि नॉन यूनिफॉर्म शेप का है। ठीक है, जब इसमें हम बाहर से चार्ज देते हैं, चलिए प्लस क्यू देते हैं, ठीक है, या आप इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित कर सकते हैं, आई भी। तो देखिए यहां क्या होता है, ये कर्व ज्यादा है तो यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा सर, यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। यहां देख रहे होंगे आप कि शेप डिफरेंट होने पर कहीं चार्ज का फैलाव ज्यादा है तो कहीं चार्ज का फैलाव कम है। यहां देखिए कम है, ठीक है। तो सेम अगर शेप यूनिफॉर्म शेप ना हो तो ऐसे स्थिति में कहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, कहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, जो कि डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। अगर हम मेनली बात करें जो यूनिफॉर्म शेप होता है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है।
समान रूप से बना रहता है। और अगर कोई भी कंडक्टर मटेरियल नॉन यूनिफॉर्म शेप का होता है तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं रहता, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ काफी ज्यादा है तो यहाँ काफी ज्यादा कम है। तो सेम शेप यूनिफॉर्म शेप में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक समान रहता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म शेप में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं रह पाता है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का हो सकता है सर। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का हो सकता है, दूसरे शब्दों में इसको हम डेंसिटी भी कह सकते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का हो सकता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको अपन लेम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का, आप इसे डेंसिटी भी कह सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए सर, अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसको हम लोग लेम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होता है कि अगर मैं यह मान लेता हूं ये छड़ है हमारा, कोई भी कंडक्टर मटेरियल है, ओके सर, ये कंडक्टर मटेरियल है और जिसकी लेंथ है L, जिसका लेंथ है L। अगर इस कंडक्टर मटेरियल में हम बाहर से कोई चार्ज देते हैं, मैं मान लेता हूं पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, बाहर से कोई चार्ज दिए हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान हुआ है सर, देख रहे हैं आप। तो कहने का मतलब आशय यह है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जितना भी वितरण होता है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जितना वितरण होता है वही कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के कुल वितरण को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी प्रति एकांक लंबाई में आवेश के वितरण को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी प्रति एकांक लंबाई में आवेश के वितरण को, यानी प्रति एकांक यूनिट में जितना भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रति एकांक लंबाई में सर, वही क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम कह सकते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बटे लेंथ।
यानी लेमडा बराबर Q अपान L। ओके, अगर इसके एसआई यूनिट को देखा जाए तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर। यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर। यानी प्रति एकांक लंबाई में आवेश के कुल वितरण को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज बटे इलेक्ट्रिक चार्ज बटे लेंथ। तो यानी लेमडा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसे अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी सिग्मा से। हम मान लेते हैं कि कोई चालक कुछ इस तरह है, ठीक है, और बाहर से हमने इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया है, तो इसके सरफेस पर, इस चालक के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज समान रूप से फैल चुका है। इस चालक के ऊपर सरफेस पर समान रूप से पॉजिटिव चार्ज फैल गया, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यदि किसी चालक पर, यदि जिसका क्षेत्रफल A है सर, यदि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के कुल वितरण को, आवेश के कुल वितरण को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए या डेंसिटी कह लीजिए। यानी कि रो इज इक्वल्स चार्ज बटे एरिया, ठीक है। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के कुल वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहां देखिए, कोई चालक पदार्थ है, उसका क्षेत्रफल है A, और इसके प्रत्येक, इसके क्षेत्रफल के प्रत्येक एकांक यूनिट पर आवेश का वितरण जितना भी होगा वही कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा ही मात्रक, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे Cm इनवर्स 2 से सूचित करते हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम कहां से होता है? आंतरिक भाग में, ठीक है। तो अब हम तीसरा पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे आप रो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। कहा जाता है प्रति एकांक आयतन में, इस बार यहां देंगे आयतन, आयतन वॉल्यूम, आयतन यानी V, प्रति एकांक आयतन में आवेश के कुल वितरण को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
यानी रो बराबर Q बाय V। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, जिसे C बाय MQ से सूचित करते हैं। यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्र, प्रति एकांक आयतन में आवेश के कुल वितरण को, प्रति एकांक मैं मान लेता हूं यह चार्ज या कंडक्टर है और इसका आयतन है V, और इसमें हमने बाहर से Q प्लस Q चार्ज दिया है। जैसे ही बाहर से प्लस Q चार्ज दिया है तो इसके प्रति एकांक आयतन में जितना भी चार्ज का वितरण होगा वह क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ओके सर, थैंक यू। फिर हम अगले का कल क्लास करेंगे इसका। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पढ़ा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कंडक्टर मटेरियल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से, दो तरह से हो सकता है। पहला कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा नॉन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉन कंटीन्यूअस में कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, इसीलिए इसे नॉन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सर जी एक समान रहता है किसी कंडक्टर मटेरियल में। ओके, और इसके बाद हम बात किए थे कि जो जिसका शेप, जिस कंडक्टर मटेरियल का शेप यूनिफॉर्म होता है तो उस कंडक्टर मटेरियल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस होता है, और जिस कंडक्टर मटेरियल का शेप नॉन यूनिफॉर्म होता है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रह पाता है सर। यूनिफॉर्म होता है तो सेम रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रह पाता। ओके, अब हम यह बात करेंगे कि जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन होता है प्रति एकांक क्षेत्र, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के कुल वितरण को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेमडा बराबर Q अपॉन L होता है, और इसका ऐसा मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है, और दूसरा हम पढ़े थे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहा जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के कुल वितरण को सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप छोटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन एरिया, यानी चार्ज अपॉन एरिया। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और लास्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रति एकांक आयतन में आवेश के कुल वितरण को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है सर कूलम प्रति मीटर क्यूब, और इसका वो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो बराबर होता है सर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी रो बराबर Q अपॉन वॉल्यूम V। ओके, सो थैंक यू। आगे हम चर्चा करेंगे कल।